तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेप्रिसिएशन के टाइप्स। तो डेप्रिसिएशन के जो है दो ही टाइप्स होते हैं कैलकुलेट करने के लिए 11th स्टैंडर्ड के लिए। वैसे तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो स्ट्रेट लाइन मेथड और डब्ल्यूडी मेथड, प्यार से इनको एसएलएम और डब्ल्यूडी मेथड बोलते हैं। इसलिए स्ट्रेट लाइन मेथड के लिए करवाने का पर्पस ये है कि एग्जाम में पूछा जाता है स्ट्रेट लाइन मेथड के बहुत सारे नाम होते हैं, तो बताइए कौन कौन से होते हैं। पहला नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसको सबसे ज्यादा पॉपुलर माना जाता है। दूसरा ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। एग्जाम में आपके इनमें से कोई भी वर्ड यूज किया जा सकता है, सभी आपके एसएलएम कहलाते हैं। डब्ल्यूडीबी के नाम की बात करें तो रिटन डाउन वैल्यू, ये आपके इसका सबसे फेमस नेम है जिसके नेम से ज्यादा बोला जाता है। दूसरा नाम है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और तीसरा नाम है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। दोनों मेथड में आपके तीनों नाम होते हैं इनके। स्ट्रेट लाइन मेथड से क्या होता है कि जो डेप्रिसिएशन है वो हर ईयर सेम रहता है आपका, और डब्ल्यूडीबी में मेथड में क्या होता है डेप्रिसिएशन जो है आपका कम होता जाता है। जो भी बैलेंस लेस होके आता है उसकी रिड्यूसिंग बैलेंस पर जो है आपका अगेन डेप्रिसिएशन लगता है। सो डेप्रिसिएशन एसएलएम मेथड से आपकी वैल्यू एक टाइम के बाद जीरो हो जाती है, पर डब्ल्यूडीबी मेथड से उसकी वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी। यानी असेट्स की कोई ना कोई वैल्यू आपकी बैलेंस में जरूर रहेगी, चाहे साल 2 साल लग जाए 200 साल लग जाए, वैल्यू हमेशा रहेगी। तो एसएलएम वैल्यू जो है मेथड के वैल्यू है, जो वैल्यू है उसकी मशीनरी की, उसको जीरो कर देती है, और डब्ल्यूडीबी मेथड जो है मशीनरी की डेप्रिसिएशन की वैल्यू को जीरो नहीं करता। इसमें कांस्टेंट रेट से आपका सेम रेट से जो है आपका डेप्रिसिएशन हर साल सेम रहेगा, और यहाँ पे जो डब्ल्यूडीबी में है आपका ईयर बाय ईयर वैल्यू क्या होती रहेगी, डेप्रिसिएशन की वैल्यू कम होती रहेगी। फर्स्ट ईयर में अगर आपका सेम रहेगा दोनों मेथड, अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन सेम है तो नेक्स्ट ईयर से दोनों में आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंस आता चला जाएगा। सो एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसके अल्टरनेट नेम बताइए। तो एसएलएम के अल्टरनेट आपके नेम 3 है, और डब्ल्यूडीबी के भी जो है आपके तीनों अल्टरनेट नेम है। एग्जाम में जरूर तैयार करके जाइए।